जामताड़ा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 का हाल, जहां सड़क के किनारे शहर का सारा कूड़ा कचरा फेंका जाता है। इस शहर के सारा कूड़ा कचरा सड़क के किनारे फेंके जाने से वार्ड नंबर 4 के लोगों को प्रदूषण का शिकार होना पड़ता है। यहां तक आने वाले जाने वाले राहगीरों को भी परेशानी होती है। वातावरण प्रदूषित होता है और पशु भी इसके गंदा खाकर मारे जाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि शहर का सारा कूड़ा कचरा सड़क के किनारे फेंके जाने से उनके घरों तक प्रदूषण फैलता है। क्या नाम हुआ? प्रकाश मातो, 4 नंबर वार्ड। ऐसे तो पूरा नगर में ही स्थिति बहुत ही गंभीर, जैसे कि कहने लायक नहीं है, परंतु सबसे दुखद हमारे 4 नंबर वार्ड में जामताड़ा में जितने भी दुकानों का कचरा, घर का कचरा आके 4 नंबर वार्ड रोड किनारे फेंका जाता है। और वो सही मायने में एक गौचर ज़मीन है, गायों की जानवरों को चरने के लिए वो ज़मीन, लेकिन उसे एक कच्चा पट्टी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी खुले में। जो कि कचरा इससे क्या परेशानी है? उड़ के कचरा हमारे घरों तक आती है। हमारी वही कचरा पट्टी के बगल में सबसे बड़ा बांध, जामताड़ा नगर के सबसे बड़ा बांध घोष बांध के नाम से प्रचलित एक तालाब भी है, सबसे बड़ा तालाब है। उस तालाब में कचरा गिरता है और वो ऐसे कि आए दिन हमारे यहाँ आसपास में बैठ के दारू पीना, वो तो छोड़ दीजिए, लाजमी है। तालाब भी प्रदूषित होता है, तालाब प्रदूषित कचरा होता से है। प्रदूषण भी फैलता है। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पोल्यूशन। आए दिन कोई आग लगा के चला जाता है। सामने फायर ब्रिगेड है, उसके बावजूद भी पूरा दिन आग जलते रहता है। उसमें एकदम पूरा स्थिति ख़राब है, हालत ख़राब है। 4 नंबर का वार्ड का सबसे बड़ा हालत यही है। जामताड़ा के शहर के कूड़ा कचरा के फेंकने को लेकर आज तक कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था नहीं हो पाई है। नतीजा, सड़क के किनारे कूड़ा कचरा फेंके जाने से शहर का वातावरण तो प्रदूषित हो रहा है, स्थानीय वार्ड के लोगों को इसका शिकार होना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन द्वारा कई बार इसके व्यवस्था करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफल आज तक नहीं हो पाई है। जामताड़ा जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय अग्रवाल बताते हैं कि नगर पंचायत द्वारा होल्डिंग टैक्स भी ज़्यादा लिया जाता है, लेकिन जिस हिसाब से टैक्स लिया जाता है उस हिसाब से नागरिक सुविधा नदारद है। के द्वारा जो होल्डिंग टैक्स निर्धारित किया गया वो किसी तरह से ही दे पाते हैं। और होल्डिंग टैक्स का मतलब है कि होल्डिंग टैक्स में साफ सफाई, बिजली, रोड, स्वास्थ्य की सुविधा सारे उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन आज जो है वो नगर पंचायत जो है वो दे नहीं पाया। दूसरी बात कि आप अभी देख रहे हैं कि ये वार्ड नंबर 5 है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपने देखा है कि गंदगी का काफ़ी अंबार है। तो नगर पंचायत को चाहिए कि जिस हिसाब से आप नगर पंचायत का जो होल्डिंग टैक्स लेते हैं उस हिसाब से शहरवासी को और जो वार्ड के अंतर्गत आते हैं उसे सफाई की सुविधा दें और रोड की सुविधा दें, बिजली की सुविधा दें। बहरहाल जो भी हो, अब नगर पंचायत चुनाव होने जा रहा है। शहर के लोगों के लिए अब नई सरकार बनने जा रही है। शहर के लोग अब नई सरकार बनाएंगे। अब देखना है कि नई शहर की सरकार अब शहर के लोगों के उनके अपेक्षा के अनुरूप उनके समस्या को निदान कर पाने में कितना सफल हो पाती है या नहीं। संजय तिवारी, ईटीवी भारत, जामताड़ा।